साल 1998 में एक नए रोड का कंस्ट्रक्शन पीक डिस्ट्रिक्ट नदर्न इंग्लैंड में शुरू हो गया था। अब इसका मेन रीजन ये था कि एक हैवी ट्रैफिक को एक छोटे से टाउन से डाइवर्ट किया जाए। लेकिन कंस्ट्रक्शन के कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब तरीके की हरकतें होने लगी और जिस जगह की मैं आज बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्टॉक्स ब्रिज बाईपास, जो कि है यॉर्कशायर इंग्लैंड में। अब यॉर्कशायर बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कल्चर, उसके साथ साथ यहाँ का आर्किटेक्चर, म्यूजियम और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा फेमस है। इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट बैट्समैन जो रूट भी यॉर्कशायर से ही बिलोंग करते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 17 नवंबर साल 1991 को। यॉर्कशायर कंट्री साइड के सारे पहाड़ अंधेरे में डूब चुके थे। सड़क पर एक गाड़ी चल रही थी और उसके स्टीयरिंग पे एक यंग वुमेन थी जो अपने हॉस्पिटल की शिफ्ट को खत्म करने के बाद अपने घर लौट रही थी। उस समय रात के लगभग 3 बज रहे थे। कार के हाई बीम्स एक रोड के साइन पर पड़ती है जहाँ पे लिखा था A616 स्टॉक्स ब्रिज। उस लड़की ने एक बड़ी सी जमाई ली और अपने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। अब इस सुनसान काली रात ने उस लड़की को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया था, लेकिन अचानक से एक अजीब सी ठंड और डरावनी फीलिंग उसके दिल में उठने लगी। उसने रेडियो ऑन किया, शायद अपने नर्व्स को काम करने के लिए, लेकिन रेडियो से सिर्फ स्टैटिक आवाज ही आ रही थी जो उसकी स्पाइन में एक ठंडा सा चिल डाल रही थी। फिर बिना किसी वजह के उसने अपने पैसेंजर सीट पे देखा, जो सीट खाली थी, लेकिन एक स्ट्रेंज प्रेजेंस का एहसास उसको हो रहा था। उसने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां पे फिर भी कुछ नहीं दिखता है। अब अपने डिस्ट्रैक्शंस की वजह से उसका फोकस रोड से हट जाता है। जब उसने वापस रोड की तरफ देखा, उसका दिल शॉक हो गया। एक अजीब सा फिगर रोड के बीच में खड़ा था। लड़की ने तुरंत गाड़ी के ब्रेक दबाए। अब बर्फीली सड़क की वजह से कार स्क्रैच करते हुए ऊंची सड़क के बैरियर को तोड़ते हुए नीचे गिर जाती है। अब लड़की के होश खो जाने से पहले उसके दिमाग में आखिरी बार सिर्फ और सिर्फ वो फिगर था जो उसने रोड के बीच में देखा था, लेकिन जब गाड़ी रुक जाती है तब तक वो फिगर वहां से गायब हो चुका था, जैसे वहां पे पहले कुछ था ही नहीं। और एंड में कार की हेडलाइट बंद हो जाती है। स्टॉक्स ब्रिज बाईपास ने एक और जान ले ली। अब स्टॉक्स ब्रिज बाईपास की एक बहुत ही ज्यादा डार्क हिस्ट्री है। उस लड़की का एक्सीडेंट ना ही पहला था और ना ही आखिरी। अक्टूबर 2016 में एक और भयानक एक्सीडेंट को रिपोर्ट किया गया था, जहां पे एक वैन और एक लॉरी में एक बहुत ही बड़ी कोलिजन हो जाता है, लेकिन दोनों ड्राइवर बच जाते हैं, लेकिन वैन के ड्राइवर को बहुत ही ज्यादा चोटें लग जाती है। ये एक्सीडेंट्स सिर्फ उन एक्सीडेंट्स में थे जो साल 1988 के बाद हुए थे। अब तक देखा जाए तो 40 से ज्यादा एक्सीडेंट्स इस हाईवे पे हो चुके थे, लगभग एक साल में एक। अब एक बड़े से हाईवे पे हर साल में एक एक्सीडेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये सेक्शन एक बहुत ही बड़े हाईवे का एक छोटा सा सेक्शन था, जहां पे एग्जैक्टली सेम जगह हर साल एक एक्सीडेंट हो रहे थे। A616 का ये एक छोटा सा सेक्शन है जिसको स्टॉक्स ब्रिज बाईपास के नाम से जाना जाता है, जो यूके का सबसे डेंजरस रूट में से एक है। लेकिन इस रूट की बदनामी सिर्फ एक्सीडेंट तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे ब्रिटेन की सबसे ज्यादा भयानक हाईवे में से एक है। ये रोड शेफील्ड और मैनचेस्टर को जोड़ता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट लिंक है, जिसमें रोजाना 18,000 से ज्यादा व्हीकल्स गुजरते हैं। इस प्रैक्टिकलिटी के बावजूद इस रोड को कई लोग अवॉइड करते हैं, उसकी डार्क और ट्रेजिक हिस्ट्री के कारण। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये रोड शापित है क्योंकि इस रोड के इर्द गिर्द बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं, और ऐसी कई कहानियां मार्केट में भी है। स्टॉक ब्रिज, जो अब 12,000 लोगों का घर है, 18th सेंचुरी में एक शांत वुडलैंड वैली था जिसमें कुछ फार्म्स थे और कुछ स्टोन हाउसेस। अब जॉन स्टॉक्स नाम के आदमी ने लिटिल डॉन रिवर पर एक वुडन ब्रिज बनाया, जिसे एरिया का नाम स्टॉक्स ब्रिज पड़ा। तब भी सुपरनैचुरल स्टोरीज एरिया के आसपास तो घूमती ही रहती थी, जैसे उस टाइम का एक बहुत ही फेमस घोस्ट था जिसका नाम था फैंटम स्टेज कोच। और कई सेंचुरीज बाद जब बाईपास का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तब से ही पैरानॉर्मल फिनोमेना वापस से रिपोर्ट होने लगा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये कोई
एक दिन की घटना नहीं बल्कि सेंचुरीज की पैरानॉर्मल एक्टिविटी की घटना है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सितंबर साल 1987 में। दो सिक्योरिटी गार्ड डेविड गोल्डथोर्पे और स्टीफन ब्रुक्स पी रॉयड ब्रिज के पास नाइट शिफ्ट कर रहे थे। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ रहा था उन्होंने एक अजीब सी ठंडी चीज महसूस करी। लाइक पूरा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा ठंडा हुआ जा रहा था। अब उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई देख रहा था। रात के कई घंटों बाद भी उन्होंने सुना कि दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। इतनी लेट रात में और ऐसी जगह में आखिर कौन बच्चा रो रहा होगा। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि कंस्ट्रक्शन साइट उस जगह से बहुत ज्यादा दूर थे और इस वक्त वहां किसी के होने की कोई उम्मीद नहीं थी और स्पेशली कोई बच्चा आसपास हो, ये चीज तो बहुत ज्यादा अजीब थी। जब गार्ड्स ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने देखा कि एक बच्चों का ग्रुप नीचे था और वो सर्कल बना के खड़ा था और अचानक से वो लोग डांस करना शुरू कर देते थे। अब ये चीज उन दोनों गार्ड्स को बहुत ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन अचानक से ही वो सारे बच्चे वहां से गायब हो जाते थे और वो देखते ही उन दोनों गार्ड्स को होश उड़ जाते हैं। इस एक्सपीरियंस के बावजूद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पूरी इलाके को कार में बैठकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे कुछ अजीब से आवाजें भी आ रही थी और एक कंस्ट्रक्शन साइट था जहाँ पे अच्छा खासा एक्सपेंसिव सामान भी था और उन गार्ड्स को उन सामान को ध्यान रखना था। और उन्हें यहाँ पे लगता है कि शायद उन सामान को चोरी करने के लिए कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, इसीलिए वो उस इलाके को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ दूर अच्छे से देखने के बाद उन दोनों ने पी रॉयड ब्रिज पे अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और आसपास के इलाके में टॉर्च मारने लगे। तभी उनकी नजर एक आदमी पे पड़ती है। अब ये आदमी उसे ब्रिज के ऊपर था और एक मॉन्क जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी शक्ल ढकी हुई थी। अब देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं था कि वो दोनों गार्ड्स बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी ओर चलते रहते हैं ये जानने के लिए आखिर वो इंसान है कौन। लेकिन धीरे धीरे अचानक से जब वो लोग उसके नजदीक बढ़ते हैं वो मॉन्क यानी वो हुडेड फिगर अपने आप गायब हो जाता है। अब अगले दिन सुबह स्टॉक ब्रिज पुलिस स्टेशन में पीसी डिक्स एलिस ने इन दोनों गार्ड्स को देखा जो कि अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उन्होंने अपनी स्टोरी उनको एक्सप्लेन करी जिसमें उन्होंने बच्चे के बारे में बताया, उस हुडेड मॉन्क के बारे में जिक्र किया और गार्ड्स ने ये बोला कि ये सारे लोग बहुत ज्यादा अजीब लग रहे थे, जैसे बहुत ही पुराने जमाने से ये लोग इस टाइम में आए हुए थे। अब गार्ड्स का ये मानना था कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक थे। अब इनिशियली एलिस और उनके पार्टनर जॉन बीट को इस बात पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने इस चीज को उतना सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने मजाक में ये कहा गार्ड्स को कि किसी प्रीस्ट के पास जाओ और अपनी हालत दिखाओ। लेकिन उसी दिन स्टॉक्स ब्रिज चर्च के रेक्टर ने पुलिस को कांटेक्ट किया और ये बताया कि गार्ड्स यानी वो दोनों गार्ड्स इतना ज्यादा डर गए हैं कि चर्च के अंदर आने के बाद वो बाहर ही नहीं जा रहे हैं। और इस चीज के बाद पुलिस ने डिसाइड किया कि वो इस मैटर को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। फ्राइडे 11 सितंबर की रात गार्ड्स की साइटिंग के 3 दिन बाद एलिस और जॉन बीट पी रॉयड ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। वो रात का टाइम था यानी लगभग 12 या 1 बज रहे थे और ऑफिसर्स सारी चीजों को बहुत ज्यादा कैजुअली ले रहे थे। उनको ये लगा कि वहां पे कुछ अजीब उन लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद एलिस ने एक अजीब सी परछाई को मूव करते हुए देखा। एलिस तुरंत कार के बाहर आ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज को सुना जो कि एक लूज प्लास्टिक की शीट थी और सिंपली ठंड की हवा की वजह से वो प्लास्टिक शीट हवा में उड़ रही थी। अब उस शीट को ठीक करने के बाद एलिस वापस कार में आ जाते हैं और जॉन बीट के साथ मजाक करते हुए बोलते हैं कि हमारे गार्ड्स सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी चीज से डर गए, लेकिन उनका मजाक बहुत ही जल्दी सीरियस हो गया। अचानक एलिस ने देखा कि एक आदमी उनकी कार की खिड़की के अगेंस्ट बहुत ज्यादा चिपका जा रहा था। वो भयानक दृश्य को देखकर एलिस डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और अचानक से ही वो फिगर वहां से गायब हो जाता है। लेकिन महज कुछ ही सेकंड बाद जॉन बीट ने उसे फिगर को अपने साइड की खिड़की पे देखा। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उस फिगर का फेस ही नहीं था और उस फिगर ने अजीब तरीके से कपड़े पहने हुए थे, मानो बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े थे। और अचानक से फिर से वो फिगर गायब हो जाता है। दोनों ऑफिसर डर तो बहुत गए थे, लेकिन तुरंत ही कार के बाहर आते हैं और आसपास की चीजों को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, जैसे कि आसपास कोई फुटप्रिंट्स हो या कोई साइन हो।
लेकिन ऐसा उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद जब जॉन बीट कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो गाड़ी तुरंत स्टार्ट नहीं होती, उसे थोड़ा टाइम लगता है। अब एंड में जब वो स्टार्ट हो जाती है, वो लोग वहां से जाने लगते हैं तो सड़क पे उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कार की डिक्की में से कोई अंदर से ठोक रहा था। अब इस घटना के बाद ऑफिसर्स पूरे तरीके से कन्विंस हो चुके थे कि उन्होंने भूत देखा था। अब लोग उनकी बात पे इतना ज्यादा भरोसा करने लगे कि पी रॉयड ब्रिज का नाम उन्होंने घोस्ट ब्रिज ही रख दिया। गार्ड्स अपने अलग ट्रॉमा की वजह से उस साइड पे कभी आए ही नहीं, यहाँ तक कि दिन में भी कभी नहीं आते हैं। जब जॉब पे एक नए गार्ड को रखा गया तो महज 3 दिन के अंदर उसने अपनी जॉब ही छोड़ दी और एक और गार्ड को रखने के बाद 1 महीने बाद उस गार्ड ने रिजाइन कर दिया। लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं रुकती है। ग्राहम ब्रुक और उनके बेटे एक लेट इवनिंग में रनिंग कर रहे थे और तभी वहां पे उन्होंने उस हुडेड मॉन्क को देखा था। अब जिन लोगों को मॉन्क नहीं पता, मॉन्क एक तरह का सन्यासी आदमी, और यहाँ पे वो आदमी बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था, यानी 17th या 18th सेंचुरी का। और ये सेंचुरी यानी ये टाइमलाइन उसके कपड़ों को देखकर लोगों ने बताई थी। ग्राहम को इनिशियली लगा कि शायद उनकी आंखें धोखा दे रही थी, लेकिन जब उनके बेटे ने उसी साइटिंग को कंफर्म किया तो उनको भी अपने आप पे यकीन हो गया, क्योंकि वो आदमी अचानक से आता था और गायब हो जाता था। आगे चलकर और भी कई सारे लोगों ने उस हुडेड मॉन्क को वहां पे यानी उस बाईपास पे देखा था। स्टॉक ब्रिज बाईपास ऑफिशियली फ्राइडे 13 मई साल 1988 को ओपन हो गया था, लेकिन बिना किसी स्पेशल रीजंस की वजह से इस रोड पे पहले 10 ही सालों में 14 डेथ्स को विटनेस किया गया। लोगों का ये मानना था कि वो मॉन्क और वो बच्चे अभी भी उस सड़क पे लोगों को हॉन्ट कर रहे थे, यानी लोगों को डरा रहे थे। कई सारे ड्राइवर्स ने इस चीज को कंफर्म किया। उन सभी ड्राइवर्स ने अक्सर उन भूतिया बच्चों को देखा था और कई ने तो उनकी आवाजें भी सुनी थी। लेकिन चीजें सीरियस और ज्यादा तब हो जाती है जब बहुत सारे लोगों ने उस सड़क पे चुड़ैलों को भी देखा। लेकिन अभी भी सबसे कॉमन साइटिंग उस मॉन्क की ही थी। कई सारे ड्राइवर्स ने बताया कि वो अचानक से बीच में आ जाता था और जैसे ही हम गाड़ी उस मॉन्क के पास ले जाते हैं वो वहां से गायब हो जाता था। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि कभी कभी वो मॉन्क अचानक से उनकी गाड़ी के पैसेंजर सीट पे दिख जाता था। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि आप लोग गाड़ी चला रहे हैं रात के टाइम और आप अकेले हैं, तभी आप अपने पीछे वाली सीट पे देखते हैं और एक बिना चेहरे का मॉन्क आपको अपनी गाड़ी पे दिखता है। अब स्टॉक ब्रिज बाईपास के हॉन्टेड होने के पीछे कई सारी अलग अलग थ्योरीज हैं। जब बाईपास का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब भी भूतों की साइटिंग्स को वहां के लोगों ने रिपोर्ट किया था। कुछ लोगों का ये मानना था कि वहां पे एक मॉन्क की ग्रेव डिस्टर्ब हो गई थी और ये डिस्टर्बेंस तब हुई थी जब वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। लेकिन उस साइट से आज तक कोई भी ह्यूमन रिमेन्स या फिर कोई बरियल साइट रिकवर नहीं हुई। आसपास के फार्म्स में जो लोग ये रहते थे उनकी वजह से ये आइडिया थोड़ा पॉपुलर हो गया था। और कुछ लोगों का ये मानना था कि बहुत टाइम पहले वहां पे एक लोकल लेजेंड मॉन्क रहा करता था जिसका नाम हंसेल्फ हॉल था, लेकिन उनके ग्रेव के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ बच्चों के भूतों की जो कहानी है उस पे लोग ये बोलते हैं कि एंशिएंट टाइम में वो बच्चों का सैक्रिफाइस कर दिया गया था। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि पुराने जमाने में किसी भी तरीके के रिचुअल्स या कोई तंत्र विद्या और उसी में शिकार हुए वो सारे बच्चे। इस थ्योरी पे बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं क्योंकि इस थ्योरी को एक और चीज सपोर्ट करती है। अब उसको चीज बोले या कोई क्रिएचर, उसका नाम था बारघेस्ट। अब ये एक अजीब सा बड़ा सा कुत्ते के टाइप का क्रिएचर था जिसकी कहानियां बहुत ज्यादा मशहूर है और वो लोगों को मारकर खा जाया करता था। अब बारघेस्ट सिर्फ यॉर्कशायर इंग्लैंड में ही फेमस है, ये चीज आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो लोगों का ये मानना है कि उन बच्चों का सैक्रिफाइस कर दिया गया बारघेस्ट को और ये टाइम था ब्रॉन्ज या फिर आयरन एज। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये सारी चीजें एक माइनिंग एक्सीडेंट से जुड़ी हुई थी और इसी माइनिंग एक्सीडेंट में वो सारे बच्चों की जान गई थी। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि यहाँ पे सिंपली रोड एक्सीडेंट्स हुए थे जो कि बहुत टाइम से ही चलते आ रहे थे और ये सारी भूत आत्माएं वो सारे लोग हैं जिनकी जानें उस सड़क पे गई थी। लेकिन जुलाई साल 1990 में यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट होता है जब डेविड और जूडी सिम्पसन नाम का एक कपल उस सड़क पे आ रहा था। उन्होंने एक जॉगर को देखा जो जमीन से 10 फीट हवा में जाकर सीधा उनकी गाड़ी के सामने आ गया
और इम्पैक्ट के वक्त ही वो तुरंत गायब हो गया। डेविड और जूडी आज तक उस चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। स्टॉक्स ब्रिज बाईपास पैरानॉर्मल और ट्रेजिक इंसिडेंट की वजह से दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है और दुनिया की डेंजरस और क्रीपी रोड्स में इसको काउंट किया जाता है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो रिसेंटली पैरानॉर्मल साइटिंग्स थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन हेड ऑन कॉलिजन एक्सीडेंट्स लगातार इस सड़क पे हो रहे हैं। यहाँ तक कि इस सड़क को कंपेयर किया जाता है इंडिया के लेह मनाली हाईवे से और उसके साथ साथ चाइना के गोलियांग टनल से। अब ये सड़कें भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन खास बात ये है कि ये सड़कें बहुत ज़्यादा पतली हैं, मतलब नेचुरली बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इनको ज्योग्राफिकल वे में डेंजरस बोला जा रहा था, लेकिन स्टॉक्स ब्रिज को डेंजरस किस चीज़ की वजह से माना जा रहा था, अब इस चीज़ से तो आप लोग अब तक अच्छे तरीके से वाकिफ हो ही चुके होंगे। स्टॉक्स ब्रिज को कुछ और सड़कों से जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी है उनसे कंपेयर किया जाता है। जैसे कि न्यू जर्सी में एक क्लिंटन रोड है जहाँ पे हॉन्टेड ट्रक्स को यानी घोंसली ट्रक्स को नोटिस किया जाता है। उसके साथ साथ इसका कंपैरिजन हांगकांग के ट्यून मुन रोड की घोस्ट साइटिंग से भी कंपेयर किया जाता है। अब जैसे कि हर सिक्के के दो पहले होते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही था। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये साइटिंग्स और एक्सीडेंट्स ड्राइवर की थकान, कंफ्यूजन या किसी तरीके की फोबिया की वजह से हुआ था, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से सोचेंगे तो एक नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और हमारे हिंदुस्तान में ऐसी चीजें तो आए दिन होती रहती हैं। अब स्टॉक्स ब्रिज बाईपास के बारे में आप सब लोगों का क्या कहना है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हमारी अगली मुलाकात होने तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।